क्या आने वाले भविष्य में लड़के पैदा होने बंद हो जाएंगे? अगर लड़के ही पैदा नहीं हुए तो क्या वाकई में एक बिल्कुल नया जेंडर पैदा हो सकता है? सुनने में आपको ये कोई हॉलीवुड की साई-फाई फिल्म जैसा लगता होगा, लेकिन असलियत में एक ताजा रिसर्च आई है जिसने कुछ ऐसे शक पैदा किए हैं। हमारे देश में अमूमन माँ अगर लड़कियां पैदा करे तो उसके लिए माँ को दोष दिया जाता है, ये कहते हुए कि अरे ये तो लड़कियां ही पैदा करती है, लड़के पैदा नहीं करती। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि एक औरत के गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग क्या होता है, यानी कि वो लड़का होगा या लड़की, ये उसके माता पिता दोनों के क्रोमोसोम्स पर निर्भर करता है। लेकिन अब साइंस अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों में इस Y क्रोमोसोम्स की कमी आ रही है। अगर आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो महिलाओं के शरीर में 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं और पुरुष शरीर में एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है। महिला और पुरुष के XX मिलते हैं तो भ्रूण लड़की बनती है और जब XY क्रोमोसोम मिलते हैं तो एक लड़का पैदा होता है। यानी लड़का पैदा होने के लिए Y क्रोमोसोम का होना जरूरी है। अगर पुरुषों का Y क्रोमोसोम खत्म हो जाए तो फिर क्या लड़के ही पैदा नहीं होंगे, सिर्फ लड़कियां ही पैदा होंगी? और अगर ऐसा हुआ तो फिर इंसान ही कैसे पैदा होंगे? क्योंकि बच्चा पैदा करने के लिए औरत और मर्द दोनों की जरूरत है। दोस्तों एक रिसर्च में कुछ ऐसा ही खतरा जताया गया है जो कहती है कि Y क्रोमोसोम्स पुरुषों में कम होते जा रहे हैं। तो क्या वाकई में लड़के पैदा होने बंद हो जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो इंसानियत के अस्तित्व पर खतरा नहीं पैदा हो जाएगा? दोस्तों साइंस अलर्ट की रिसर्च कहती है कि पुरुषों का जो Y क्रोमोसोम है वो घट रहा है और भविष्य में हो सकता है कि गायब हो जाए। हालांकि आपको चिंता करने की फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ होने में अभी लाखों साल लगेंगे। लेकिन रिसर्च कहती है कि अगर इंसान Y के विकल्प के तौर पर एक नया जीन विकसित कर पाता है और Y क्रोमोसोम का पतन जारी रहता है तो धरती से जीवन खत्म नहीं हो सकता। एक नए जीन के विकसित होने की उम्मीद प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में 2022 में पब्लिश एक रिसर्च पेपर से जागी थी। इसमें बताया गया था कि कैसे एक कांटेदार चूहे ने एक नया पुरुष निर्धारण जीन विकसित किया। ये एक वैकल्पिक संभावना का इशारा करता है जो कहती है कि मनुष्य एक नया लिंग निर्धारण जीन विकसित कर सकता है। हालांकि ये इतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है और इसके भी अपने जोखिम हो सकते हैं, इसीलिए अभी इसे एक विकल्प के तौर पर मानना जल्दबाजी होगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।